फिजिकल टॉपिक सारे समझ आ गए थे, कॉन्सेंट्रेशन, टर्म्स और मेजरमेंट। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एक साथ। अभी फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं थ्योरी में, बॉइलिंग पॉइंट। हमने सॉल्यूशंस पढ़ने हैं जब हम किसी लिक्विड में कोई दूसरा सब्सटेंस मिला, चाहे दूसरा लिक्विड ही मिलाए चाहे दूसरा सॉलिड ही मिलाए, कुछ भी अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सिंग करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज पर कैसे अफेक्ट आता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वो ऑस्मोसिस शो करता है कि नहीं, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसकी सरफेस टेंशन कितनी है। अगर इस लिक्विड में हम कोई चीज मिला रहे हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने पर लिक्विड के बिहेवियर में कैसे चेंज आता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर इसी पानी के अंदर इम्प्योरिटी हुई तो क्या वो 100 पे बॉइल करेगा? नहीं। आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी 9th क्लास में, टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस वी चेक बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अगर पानी में कुछ भी गंदगी मिली होगी, नमक, चीनी, कुछ भी, मिट्टी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज। वो समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब बातें कैसे क्या होती हैं, और फिर पढ़ेंगे कि अगर इसमें कुछ मिला दिया जाए तो ये कैसे चेंज करेगा। अब हम लिक्विड को लिक्विड ना बोलकर टर्म यूज करेंगे अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। हम दो बातें यूज करते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस एंड अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल का मतलब जिसके वेपर्स बन सके, जो भी सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो सकेगा उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल। क्या सिर्फ लिक्विड ही ऐसा है जो वेपर में बदल सकता है? डायरेक्ट sublimable solid also changes directly into vapors. Example, camphor iodine, naphthalene. They are also volatile. Not only liquid but some solids are also volatile. लेकिन हम यहाँ volatile बोलेंगे तो माइंड में एक ही बात जाएगी कि कौन से फेज को हम डिस्कस कर रहे हैं, लिक्विड फेज। A non-volatile substance is a substance that do not form vapor. अब अगर हम वेपर नहीं नहीं बन रहा तो उसमें वो सॉलिड्स जिनको गर्म करने पर वो किस में चेंज होगा, लिक्विड, वेपर में चेंज नहीं होगा। सपोज दिस इज अ वाटर लिक्विड। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? इस वक्त आपके ऊपर हवा का कितना दबाव है? आपको लगता है आपको हवा दबा रही है? नहीं। फिर मैंने क्यों कहा हवा का दबाव है? आप बचपन से बार इसी दबाव में हो, आपको इसलिए पता ही चलता है ये दबाव है, ठीक है। अगर ये दबाव नहीं होता तो आप ऊपर उड़ रहे होते, नहीं उड़ रहे, इसका मतलब क्या है, हवा भी दबा रही है और ग्रेविटेशन भी है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि एयर का प्रेशर कितना है, उसका मतलब ऑक्सीजन और ये सब पार्टिकल्स किस प्रेशर से हमारे ऊपर टकरा रहे हैं, वो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? अब ये यूनिट भी है और ये हवा भी है, क्या मतलब है इसका? हवा का नॉर्मल प्रेशर होता है, हवा का नॉर्मल प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर्स, ठीक है। हवा के इस प्रेशर को हम कह देते हैं 1 एटमॉस्फेयर। एक अर्थ का एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है वो, और कितना लगा रहा होता है, 760 मिलीमीटर। पास्कल्स में कहें तो 10⁵ पास्कल। लेकिन कीर्ति, क्या ये यूनिट प्रेशर की यूनिट है? ये तो हाइट की, लेंथ की, डायमेंशन की यूनिट है, फिर इसको हम प्रेशर की यूनिट क्यों कहते हैं? मिलीमीटर वर्ड यूज करते हैं, ये पता है कि प्रेशर की यूनिट मिलीमीटर्स भी होती है। कभी भी किसी भी चीज का हमें प्रेशर मेजर करना होता है तो हम उसको एक यू शेप ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। ये यू शेप ट्यूब के अंदर मर्करी फील्ड होता है। कभी भी कोई यू शेप की ट्यूब आप कंसीडर करते हो तो इसके अंदर जो मर्करी फील्ड होगा वो दोनों में बराबर लेवल पर स्टैंड करता है, ठीक है। एक कंटेनर को मैं नॉर्मली सिर्फ बंद कर दूं
तो उसके अंदर क्या होगा? खाली बॉक्स है, क्या है? एयर। वही प्रेशर होगा जो इस वक्त हमारे आसपास है। अब इस बॉक्स को भी नॉर्मली बंद कर दिया और इस यू शेप ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? मर्क्यूरी। ठीक है, जब इसका एयर पार्टिकल इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये लेयर नीचे और ये लेयर कहाँ जाएगी? इसके प्रेशर से ये लेयर ऊपर जाना शुरू करेगी। ये लेयर मरकरी की है। मरकरी बहुत भारी होता है, बहुत जबरदस्त प्रेशर लगे तभी एमएम इंक्रीज करती है। ये जो यहाँ से प्रेशर आता है, प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है H इंटू डी इंटू जी, हाइट ऑफ द लिक्विड मरकरी दैट राइजेस इन दिस ट्यूब। D stands for density of this liquid। मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते थे? मिलीलीटर्स। और G ग्रेविटी। D और G तो कभी भी चेंज नहीं करेगा। मैं इसके अंदर अगर चेंजेस लाती हूँ, सब्सटेंस बदलती हूँ, तो किस में चेंजेस आएंगे? हाइट पे चेंजेस आएंगे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा हाइट ऑफ द लेवल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा तो हाइट क्या होता जाएगा? कम। तो कहते हैं D इंटू जी से मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ ये देख लो कितनी लेवल राइज कर रही है मरकरी की। जितनी लेवल मरकरी की राइज कर रही होगी उतना ही उसके अंदर क्या पाएगा? आपको प्रेशर पाएगा। तो इसीलिए जब एक हवा को भरा जाता है बॉक्स में और उसके साथ बैरोमीटर को कनेक्ट किया जाता है तो कितना लेवल मरकरी का राइज करता है? 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर। हम ये कह देते हैं एक पूरे एयर एनवलप का जो प्रेशर हमारे ऊपर लगता है दैट इज 760 मिलीमीटर, और इसको फिर हम क्या यूनिट देते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। नहीं तो फिजिक्स कहती है कि इसकी यूनिट तो पास्कल्स में होती है। अगर H इंटू डी इंटू जी प्रॉपर लगाती मैं तो मेरे पास वैल्यू कितनी बनकर आती? 10⁻⁵ तभी तीनों को इक्वल रखा है। इसमें ये कितना बड़ा? 76 सेंटीमीटर। अगर मैं D इंटू जी से मल्टीप्लाई करके प्रेशर प्रॉपर निकालती हूँ पास्कल्स में तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁵। क्योंकि हवा का प्रेशर था ये, तो हम एयर प्रेशर की इस वैल्यू को हम लिख देते हैं 1 एटमॉस्फेयर ATM। ATM इज ऑल्सो नाउ कंसीडर्ड एज ए यूनिट ऑफ प्रेशर। अब इसके आसपास जो एयर एटमॉस्फेयर है, एयर एनवलप है, उसका प्रेशर 10⁵ पास्कल, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2। ठीक है, इसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो इसकी सरफेस से लगातार टकरा रहे हैं। अगर ये लगातार टकराएंगे तो इस वाटर सरफेस के ऊपर भी एक प्रेशर लगेगा। जो इस वाटर सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा, इस प्रेशर को हम कहते हैं प्रेशर ऑफ द लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के अपने वेपर का प्रेशर और इस कंटेनर के बाहर जो है वो किसका प्रेशर? एयर का। सर एयर का प्रेशर 760 मिलीमीटर क्यों लिखा है? मिलीमीटर तो यूनिट होती है डायमेंशन की। बैरोमीटर में मरकरी की एक ट्यूब को एयर से कनेक्ट करते हैं जिसका प्रेशर निकालना है, और एक ट्यूब में लिक्विड है सिर्फ। जब एयर प्रेशर लगाती है तो एक ट्यूब में लिक्विड नीचे और दूसरी ट्यूब में लिक्विड कहाँ जाता है? ऊपर। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा लिक्विड उतना ही ज्यादा कहाँ जाएगा? ऊपर। तो हम उसको D इंटू जी से मल्टीप्लाई करके प्रेशर निकालने के बजाय सीधे ही लिख देते हैं इतना राइज हुआ है, वही उससे हमें अंदाजा हो जाता है प्रेशर ज्यादा कि प्रेशर कम। 760 mm हाइट बढ़ी लिक्विड की, ऊपर गया। ठीक है, और 80 mm लिक्विड ऊपर गया। किस केस में प्रेशर ज्यादा लगा? 760। जितना लिक्विड पे प्रेशर होगा उतना ही दूसरी ट्यूब में लिक्विड कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डेंसिटी और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यूनिट क्या बनकर आएगी? हवा के प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मली हमारी प्लेन्स पर जहां हम रहते हैं वहां 1 एटमॉस्फेयर या ये कह लो 760 मिलीमीटर आता है, इसको हम कह देते हैं 1 एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे आप हिल स्टेशन पे जाओगे क्या प्रेशर की वैल्यू यही रहेगी? प्रेशर किसकी वजह से होता है? हवा हमारे ऊपर जो आके टकरा रही है, और जैसे जैसे हम ऊपर गए हवा कम हो गई। हवा नीचे ज्यादा और ऊपर कम क्यों होती है? ग्रेविटी अट्रैक्ट्स द एयर पार्टिकल टुवर्ड्स इटसेल्फ।
ऊपर जाते जाते हवा कम हो गई, तो हवा कम होने के साथ साथ प्रेशर भी क्या होता चला जाएगा, कम। ठीक है, फिलहाल मैं अगर 1 एटमॉस्फेयर लिख रही हूँ तो ये नॉर्मल प्लेन्स पे है, और समुद्र के अंदर जाते जाएंगे तो प्रेशर पे क्या असर आएगा, इंक्रीज। हवा का नहीं, अब किसका प्रेशर कंसिडर हो जाएगा, वाटर का। और वाटर का प्रेशर नॉर्मल एयर प्रेशर से सौरभ ज्यादा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। मैंने इसके अंदर एक थर्मोमीटर रखा, नीरज जी क्या रखा मैंने, सपोज थर्मोमीटर फिलहाल टेम्परेचर शो कर रहा है 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर वेपर नहीं बनाता, पर थोड़े बहुत तो है, थोड़े बहुत तो 0 डिग्री पे भी होते हैं। कभी देखे आपने 0 डिग्री पे वेपर? फ्रीजर खोलते हैं या बर्फ निकालते हैं, बर्फ के ऊपर धुआं दिखा है, दैट इज द सॉलिड दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर। पानी तो 0 डिग्री पे भी वेपर दे रहा है, लेकिन वो वेपर का बनना दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन प्रोसेस। अब मेरे पास यहाँ 18 डिग्री शो कर रहा है, और 18 डिग्री पर भी मेरे पास कुछ वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि लिक्विड की सरफेस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर। इस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और हवा के प्रेशर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हमने इसको स्टार्ट किया हीट करना। जब हम हीट करेंगे तो ये हीट कहाँ कहाँ जाएगी, जो भी जहां है सराउंडिंग सब जगह फैल जाएगी। बीकर हीट अप हो जाएगा, वाटर हीट अप हो जाएगा, थर्मोमीटर हीट अप हो जाएगा, 3 जगह गई। थर्मोमीटर हीट अप होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। वाटर हीट अप होने से क्या होगा, अट्रैक्शन टूट जाएगी, पार्टिकल पार्टिकल वेपर बन जाएगा। बीकर गर्म हो जाएगा तो आपको टच करने पर हीट एनर्जी रेडिएट करेगा। ये 3 चेंजेस आएंगे। ठीक है, अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। उसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने आपको बताया हीट कहाँ कहाँ गई, उसका क्या क्या असर होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मैंने हीट प्रोवाइड की, इस हीट की प्रोवाइड करने से वेपर प्रेशर लिक्विड पर क्या असर है, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर बढ़ेंगे, ज्यादा टकराएंगे, और ज्यादा टकराएंगे तो प्रेशर क्या क्रिएट हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, एक स्टेज आई जहां पर ये प्रेशर हवा के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कभी ना कभी तो हो गई, इतना वेपर बन जाएगा कि उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। मैं बैरोमीटर के साथ कनेक्ट करूंगी तो मर्क्यूरी लेवल कितना राइज करेगा, 760 mm। ठीक है, उतना राइज कर रहा है। अब इस कंडीशन में जो बॉइलिंग स्टेज होती है, जो आपने अभी कहा आरुषि, इट इज अ स्टेज वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ इस स्टेज पर आने के बाद हीट कर रहे हैं, लेकिन पानी की ऐसी पावर हो जाती है कि सारी हीट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। नाउ द हीटिंग अकर्स ओनली एंड ओनली ऑफ वाटर। बीकर और हीट होना बंद हो जाता है, थर्मोमीटर की तरफ हीट जा ही नहीं रही। थर्मोमीटर ने कितना टेम्परेचर शो कर रखा था, कब होता है पानी में बॉइलिंग स्टार्ट, 100। ठीक है, हमने 100 को ही बॉइलिंग क्यों कहा, क्योंकि जब वाटर का 100 डिग्री आया उस वक्त उसका वेपर प्रेशर लिक्विड का और हवा का प्रेशर वेपर क्या हो गया, बराबर। ऐसा होने पर लिक्विड के अंदर हीटिंग जाती है एक्सक्लूसिव, थर्मोमीटर तक हीट पहुंचना बंद हो जाती है। आप गर्म भी कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर लगातार कितना शो कर रहा है, 100 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं रहा टेम्परेचर। आपको लगेगा क्या हीटिंग नहीं हो रही, क्या चेंजेस ऐसे हमने नहीं करे कि थर्मोमीटर ने टेम्परेचर राइज करना बंद कर दिया। आपने उसमें आप कॉन्स्टेंटली काम तो वही कर रहे थे, लेकिन फिर भी थर्मोमीटर राइज करना, शो करना बंद कर देता है, क्योंकि हीट पहुंच ही नहीं रही। हीट सारी किसने एब्जॉर्ब कर ली, वाटर से थर्मोमीटर तक जाती, वो जानी बंद हो गई, बीकर तक भी नहीं जा रही। वाटर एक्सक्लूसिव लेगा तो सिर्फ एक ही फिनोमिना नजर आएगा आपको, क्या, वाटर वेपर चेंजेस, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। पहले 3 काम हो रहे थे हीट से, थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, बीकर हीट को रेडिएट बढ़ा रहा था,
पानी वेपर में बदल रहा था। अब मुझे इस कंडीशन में इस टाइम पर सिर्फ एक ही फिनोमिना नजर आएगा, क्या? वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। ठीक है, जब तक पानी का आखिरी कतरा वेपर में नहीं बदल जाता तब तक ये कंडीशन मेंटेन रहेगी। और ऐसा कब होगा? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो जाता है, वेपर 18 पे भी बन रहे थे पर और भी कम हो रहे थे, 20 पे भी, 21 पे भी, 100 पे एक्सक्लूसिव हीट सिर्फ किस में बदल रही होती है? वाटर प्रेशर में। इसलिए 100 डिग्री को यहाँ पर बनने वाले वेपर के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बॉइलिंग। और यहाँ बनने वाले 18, 20, 25, 30 पर बनने वाले वेपर को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन। इस कंडीशन को कहते हैं बॉइलिंग, वेयर द लिक्विड एक्सक्लूसिवली टेक्स द हीट एंड चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग कंडीशन समझ आ गई? अब क्या, अगर सपोज मैं इस कंडीशन को एक वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करता हूँ। पार्शियल वैक्यूम मतलब क्या? हवा कम आएगी तो हवा का प्रेशर कम हो जाएगा। क्या अभी भी 1 एटमॉस्फेयर रहेगा? क्या अभी भी बैरोमीटर 760 mm राइज शो करेगा? नहीं। मैंने इस पूरे कंटेनर को एक आर्टिफिशियल एयर चैम्बर में रखा जहां पर प्रेशर 1/2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपके हिसाब से क्या पानी 100 डिग्री पर ही बॉईल करेगा? बॉईल करेगा मतलब क्या? ओनली एंड ओनली द हीट इज यूज्ड अप इन कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर। ऐसा कब होता है? जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेयर। और उस टेम्परेचर को जहां ऐसा हो जाता है वो का क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपके हिसाब से क्या बॉईल अभी भी 100 डिग्री पे होगा? कम की ज्यादा? अब वेपर कम चाहिए, कम वेपर के लिए बॉइलिंग, कम वेपर के लिए हीट भी क्या करना पड़ेगा? कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। ठीक है, 50 पे होएगा तो 50 बॉइलिंग पॉइंट, 70 पे होएगा तो 70 बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसी पानी को हिल स्टेशन पर ले लेते हैं। हिल स्टेशन पर 0.8 एटमॉस्फेयर है, थोड़ा ही कम है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 से किलो की 100 से 95 डिग्री पर वाटर बॉइल करता है प्योर। इम्प्योर में तो चेंजेस आते हैं लेकिन प्योर में भी आ जाते हैं। प्योर हमेशा ही 100 डिग्री पर बॉइल नहीं करता, हिल स्टेशन पे 95 पर करेगा। 95 होता है जनरली शिमला में बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है? क्योंकि एयर प्रेशर क्या हो गया? कम, वेपर्स भी कम चाहिए, हीट कम करना पड़ेगा। जहां वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा वहां पर एक्सक्लूसिव हीट इज टेकन बाय द वाटर। अच्छा, मेरे को कोई भी सिस्टम कितना हीटअप है, ठंड कितनी ज्यादा है कितनी कम है, वो हमें लग रही है उससे नहीं पता चलता। हम फोन में देखते हैं आज 0 डिग्री, अचानक से ठंड तेज लगने लग जाती है। ठीक है, फोन में देखा आज 45 डिग्री, आराम से बैठे थे, बैठे बैठे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें टेम्परेचर का आइडिया ऐसे लगता है थर्मोमीटर का टेम्परेचर देख के। ठीक है, बुखार सा लग रहा है आपको, ठीक है, थर्मोमीटर में 98.6 आ गया, आपको 5 मिनट बाद बुखार लगना बंद हो जाएगा क्योंकि मम्मी को लगना बंद होता है। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं थी लेकिन 101 बुखार आ गया, मम्मी को लगने लग गया, कोई दिक्कत है, आप वहीं सब कुछ छोड़ के और बैठ जाते हैं आराम से कि कोई दिक्कत है। ठीक है, आपको थर्मोमीटर बताता है कितना हीटअप है सिस्टम। 100 डिग्री के बाद गर्म भी कर रहे हैं, थर्मोमीटर में राइज नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगेगा हीट हमारी यूज ही नहीं हो रही, हीट सिस्टम ले ही नहीं रहा, जबकि ले रहा है। इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बॉइलिंग के टाइम पर जो हीट ले ली पानी ने, हमें उसका आइडिया नहीं होता क्योंकि आइडिया हमें टेम्परेचर के राइज से होता है और टेम्परेचर राइज होना बंद हो गया। इसको कहते हैं हिडन हीट टेकन बाय द वाटर अंडर द टेबल। जो पानी ने हीट ले ली उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिफाइन करना क्या होता है? Vapor pressure of a liquid. Equilibrium can be attained in an open container or closed container. Why not in open? A plus B reversibly gives C plus D.
इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां जितना a प्लस बी सी प्लस डी में बदले उतना ही c प्लस डी वापस a प्लस बी में बदल जाएगा। ठीक है, अगर ये गैसियस हुआ, ये रिमूव हो गया कंटेनर से, तो क्या c अकेला a प्लस बी में बदल पाएगा? फिर एक ही प्रोसेस होगा, a प्लस बी कन्वर्ट्स टू c, रिवर्सिबल इक्वेशन इरिवर्सिबल में बदल जाएगी। इसीलिए इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन द क्लोज्ड कंटेनर, ताकि कोई कंटेंट बाहर ना जाए, सारे कंटेंट कंटेनर में रहे और उसमें दोनों तरफ की रिएक्शन पॉसिबल हो जाए। ठीक है, suppose this is any liquid A, ये है हीटिंग फायर। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो वेपर्स बनेंगे, किसके? वाटर बनेंगे, वेपर्स बनेंगे ए लिक्विड चेंजेस इनटू ए वेपर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वेपर भी हो सकता है टकराए और इसकी एनर्जी कम हो जाए टकराने के टाइम पे, और ये वापस किस में बदल जाए? लिक्विड में। तुम्हारे हिसाब से अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? ए से लिक्विड से वेपर की, वेपर से लिक्विड की बराबर हो जाएगी। अगर हम हीट अप कर रहे हैं, एनर्जी सिस्टम की बढ़ा रहे हैं, तो लिक्विड ज्यादा वेपर में बदलेगा, थोड़ा बहुत वेपर किस में बदल सकता है? ठीक है, मान लो इस वक्त वेपर का जो प्रेशर आ रहा है वो 0.2 एटमॉस्फेयर का आ रहा है, हमने हीट करना बंद कर दिया। ठीक है, जब मैंने हीट करना बंद किया उस वक्त इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड था और वेपर प्रेशर कितना था? 0.2। अगर मैं नीरज जिसको हीट करती रहती तो टेम्परेचर 35 से कांस्टेंट हीटिंग में बढ़ेगा, कांस्टेंट 35 से प्लस होता जाएगा और वेपर्स इंक्रीज होते जाएंगे। मैंने इंसुलेटेड कंटेनर लेकर और हीट करना बंद कर दिया, अब टेम्परेचर था 35, जब मैं इसको इंसुलेट कर दूंगी तो हीट बाहर भी नहीं जाएगी, अब हीट कहीं और से आ भी नहीं रही। ठीक है, कोई लिक्विड अगर एनर्जी लेकर वेपर में बदलता है तो उसके पास एनर्जी का एक ही सोर्स है, वेपर, मतलब कोई वेपर वापस किस में बदला होगा? लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड इक्वल हो जाएगा ये प्रोसेस। अगर मैं हीट करना क्या करूं? बंद, और हीट करती रहूं तो आरुषि हीट करती रहूं तो वेपर ज्यादा और वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। वेपर प्रेशर व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर is called vapor pressure of the liquid. Pressure of the liquid, pressure of vapors above the liquid present in equilibrium with it. इस लाइन का मतलब समझ आ गया? जब वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है उस वक्त वेपर ने जो प्रेशर लगाया उसको क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या एक लिक्विड का एक ही वेपर प्रेशर होगा? अगर 35 की बजाय मैं 40 पे रुकी होती तो भी इतना ही होता, ज्यादा होता। 40 की बजाय 45 पे रुकी होती वो ज्यादा होता। The vapor pressure of the liquid is not a constant phenomena. It varies with temperature. अलग टेम्परेचर पर अलग वेपर प्रेशर है। हाँ, लेकिन वेपर प्रेशर मेजर तब होता है जब इक्विलिब्रियम में हो। ये नहीं कि आप हीट अप कर रहे हो और वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हो, वो नहीं। वैसे भी आपने सुना होगा इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो एक तरफ की रिएक्शन ज्यादा होगी और एक तरफ की रिएक्शन कम होगी। क्लोज्ड भी लिया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट लिया, इक्विलिब्रियम आया, तब मैंने प्रेशर मेजर किया, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। क्लियर हो गया? अब मैंने एक वोलेटाइल सब्सटेंस को
एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया। एक वॉलेटाइल सब्सटेंस को एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया। वॉलेटाइल मतलब कौन सी स्टेट? जो वेपर बना सकता हो, वेपर नहीं। वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब जिसके क्या बन सकते हो? वेपर। तो खुद की स्टेट क्या होगी इसकी? कुछ सॉलिड भी मैंने कहा था वॉलेटाइल होता है, बट हम कंसीडर किसको करेंगे? ठीक है, नॉन वॉलेटाइल जिसके वेपर नहीं बन सकते। लिक्विड तो हर एक बनाएगा, वेपर कौन नहीं बना सकता? मतलब मैंने एक लिक्विड में किसको मिक्स किया है? सॉलिड को। ठीक है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमने मेजर कर लिया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमने मेजर कर लिया। सपोज आया 98 डिग्री। अगर 98 आया रोशी तो हम कहाँ हैं? सोनीपत में कि शिमला में? सपोज कीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री। मैंने यही लिक्विड लिया, यही वॉलेटाइल लिया। कौन सा? वाटर। इसके अंदर मैंने कोई सॉलिड मिक्स किया। सॉलिड का नाम बोलो कोई। सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं सॉल्ट के मिलाने पर पानी की बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर में क्या फर्क आएगा? ठीक है, ठीक है, ये तो पढ़ा था ना, प्योरिटी नहीं होगी तो द बॉइलिंग पॉइंट विल चेंज। हाउ मच एंड हाउ इट विल चेंज। जनरली हम लिक्विड पर असर देख रहे हैं सॉलिड के मिक्स करने का। हम इसको या तो ए अल्फाबेट से डिनोट करते हैं या 1 से करते हैं, सिंबॉलिक डेजिग्नेशन से। जब हम एक सॉलिड बताना चाह रहे हैं, फॉर्मूला लिखेंगे तो बार बार ये थोड़ी लिखेंगे सॉलिड सॉलिड या सॉल्वेंट या लिक्विड। तो हम इसके लिए या तो बी अल्फाबेट लिखते हैं या फिर कौन सा अल्फाबेट लिखते हैं? 2। अगर मैं लिखती हूँ WB, इसका क्या मतलब है? वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, WA, VA और सिर्फ V, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन। इसके अंदर कोई लिक्विड है और लिक्विड हमने कौन सा कंसीडर किया है? वाटर। दिस इज लिक्विड वाटर। इसके अंदर मिक्स किया कोई सॉलिड। जो सॉलिड मिक्स करेंगे दैट गोज इनटू द स्पेसेस ऑफ वाटर। वॉल्यूम राइज नहीं करता, ये सॉलिड कहाँ चला जाता है? स्पेसेस में चला जाता है। जो ये स्पेसेस में लिक्विड चला गया, सॉलिड चला गया, इससे बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर आएगा? जब कोई वेपर बनता है, बॉइलिंग से पहले इवेपोरेशन हो रही थी, नॉर्मल वेपर्स बन रहे थे। ठीक है, जब सिर्फ वेपर्स ही बने तब हम क्या कहते हैं उसको? बॉइलिंग। वेपर्स तो पहले भी बन रहे थे, बॉइलिंग पर भी बन रहे थे, पर बॉइलिंग में सिर्फ वेपर्स बनते हैं। उससे पहले टेम्परेचर भी राइज कर रहा था और बीकर भी हीट अप हो रहा था। अब जब ये वेपर बनता है, सिर्फ ऊपर जितने पार्टिकल्स हैं, प्रेशर किसको फील होता है? सिर्फ ऊपर जितने पार्टिकल हैं, इनको तो प्रेशर फील नहीं होता ना। इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर आर सरफेस फिनोमेना। मतलब सिर्फ कौन से पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं? सरफेस। अगर 18 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट, 18 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर इसका है, तो सिर्फ जो पानी ऊपर होगा वो इवेपोरेट होगा, जो पानी नीचे होगा वो इवेपोरेट नहीं होगा। 25 डिग्री पर ऊपर का पार्टिकल इवेपोरेट करेगा, नीचे वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं करेंगे। आपने इसके लिए एक एक्टिविटी करी थी कि अगर हम एक चाय को कप में लेते हैं और चाय को एक सॉसर में ले लेते हैं। सॉसर मतलब जो कप की प्लेट होती है, तो ठंडी जल्दी कब होती है? सॉसर में। क्यों ठंडी होती है? क्योंकि जो हाई एनर्जी वेपर्स थे वो सॉसर में से जल्दी बन रहे थे, क्योंकि उसकी सरफेस ज्यादा थी। एक बाल्टी में पानी है, उस बाल्टी के पानी को फैला देते हैं तो जल्दी इवेपोरेट करते हैं, क्योंकि सब सरफेस पे आ गए पार्टिकल और सरफेस से ही पार्टिकल्स ने जाना है। बाल्टी में सरफेस कम थी, धीरे धीरे पार्टिकल जा रहा था, पहली सरफेस गई, फिर दूसरी सरफेस गई। तो इट इज अ सरफेस फिनोमेना। जितना पार्टिकल सरफेस पर है वही वेपर बन सकता है। जितना वेपर बनेगा उतना वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब सिस्टम क्या करना शुरू करेगा? बॉइल। ठीक है, जब मैंने वाटर में सॉलिड मिक्स किया और एक नॉर्मल वाटर,
कंटेनर इतना ही है, ठीक है। इसमें भी वाटर है और साथ वाले में भी वाटर है। आपके अकॉर्डिंग दोनों में अगर 18 डिग्री का टेम्परेचर है, जैसे जो भी कोई बताना, दोनों में अगर 18 डिग्री का टेम्परेचर है तो वेपर ज्यादा किसमें है? कंटेनर नंबर 1 या कंटेनर नंबर 2? ज्यादा सरफेस दोनों में बराबर है। मैंने बोला था बराबर है, वो डायग्रामेटिकली शायद नहीं लग रहा होगा। 1 में क्यों? सरफेस तो बराबर है दोनों में, पर यहाँ उतनी सरफेस में सिर्फ क्या है? वाटर, और यहाँ उतनी सरफेस में वाटर प्लस सॉलिड। तो लिक्विड की सरफेस यहाँ कम है और यहाँ लिक्विड की सरफेस ज्यादा। यहाँ पर वेपर्स होंगे ज्यादा और यहाँ वेपर्स होंगे कम, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा और इसका वेपर प्रेशर कम। 18 डिग्री पर वो ही पानी है, लेकिन जैसे ही सॉलिड मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का क्या कर जाता है? डिप कर जाता है, क्योंकि वेपर्स बनने क्या होते हैं? कम। अब तुम्हारे हिसाब से अगर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तब इसके इतने वेपर्स होंगे कि वो किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेयर के। पहले तो कम था, 0.1 था सपोज। 100 डिग्री पर गर्म किया तब ये 0.1 किसके बराबर हो गया? 1 के, और तब ये बॉइलिंग का स्टार्ट हो गया। इसको इससे ज्यादा गर्म करूं या कम गर्म करूं कि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर? बॉइल तो तभी करेगा जब वेपर प्रेशर किसके बराबर होएगा? एटमॉस्फेयर के। सॉलिड ने बॉइल करना ही नहीं, सॉलिड तो नीचे चला जाएगा, सारा बैठ जाएगा, लास्ट में नजर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको गर्म कर रही हूँ तो लिक्विड का मेरे को ज्यादा हीट करना पड़ेगा पहले से कि कम हीट करना पड़ेगा कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए? ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर अगर 0.1 है तो इसका तो और भी कम पाएगा। सपोज करो 0.01 है तो इसको तो और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि ज्यादा वेपर क्रिएट हो, और ये वेपर फिर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या ये 100 डिग्री पर बॉइल करेगा? वेपर्स कम हो गए, प्रेशर कम हो गया, मेरे को और गर्म करना पड़ेगा। हवा का तो प्रेशर 1 ही है, इसका कम हो गया तो मेरे को और गर्म करना पड़ेगा ताकि इसका प्रेशर किसके बराबर हो सके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट इस केस में वाटर में जब सॉलिड मिक्स हो तो क्या हो जाएगा? ठीक है। लिक्विड का एक वेपर प्रेशर था, एक बॉइलिंग पॉइंट था। जैसे ही मैंने सॉलिड मिक्स किया वेपर्स घट गए, जिससे कि प्रेशर घट गया, प्रेशर कम हो गया, और बॉईल करने के लिए वो प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर करना है, उसके लिए हमें पहले से बॉईल करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट तभी कहते हैं अगर वाटर इम्प्योर हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ये बात समझ आ गई कैसे एक लिक्विड का बिहेवियर बदला जब उसके अंदर क्या मिक्स हो गया? सॉलिड। अच्छा एक बात बताओ, कितना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्योंकि सरफेस पर क्या आ गया? सॉलिड। जितना सॉलिड आता जाएगा उतना वेपर कम बनने लग जाएंगे, मुझे उतना और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेयर के। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर? जितना सॉलिड मिक्स करूंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, कितना मतलब क्वांटिटी? क्वांटिटी कितनी? पार्टिकल या मास? मैं क्या गिनूं? वजन देखूं कि मास नंबर देखूं? कौन सा पार्टिकल है ये चेक करूं कि कितने पार्टिकल हैं ये चेक करूं? देखो, इस पर जगह लेनी है, जितनी जगह ले ली, ठीक है। आगे की फंक्शन की चेयर्स है, मैं कह रही हूँ ये ऑक्यूपाई हो गई तो खाली जो ये वाटर की सीट्स हैं ये कम हो जाएंगी, ठीक है। मैं ये देखूं कि भारी बंदा बैठा है, या मैं ये देखूं कि कितने बंदे ऐसे हैं जो बाहर के जिन्होंने सीट ले ली? कितने? मास पे डिपेंड करेगा कि नंबर पे डिपेंड करेगा? नंबर। एक पार्टिकल अगर यहाँ पे हल्का है या भारी है वही काम करेगा। 4 पार्टिकल हल्के हैं और 2 पार्टिकल भारी,
अलग अलग कंटेनर में, एक में 4 पार्टिकल हल्के हैं और एक में 2 पार्टिकल भारी हैं, तो कौन से केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसमें 4 है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन कितना चेंज आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जितने मिक्स किए हैं उतना चेंजेस आता चला जाएगा। वजन पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ सॉल्ट इज लेस देन मास ऑफ अनदर सॉल्ट, ठीक है? या मास ऑफ शुगर ले लो, मास ऑफ शुगर इज मोर देन मास ऑफ यूरिया, 2 सॉलिड हैं पर दोनों का नंबर मैंने बराबर मिलाया, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट का चेंज दोनों में सेम होगा कि अलग होगा? नंबर बराबर है पर वजन बराबर नहीं है, सेम होगा, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर पे, कितनी जगह पर ले रखी है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करती हैं इनको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉलिड एक लिक्विड में मिक्स होगा तो प्रॉपर्टीज जो बदलेंगी वो डिपेंड करती हैं कि कितना नंबर सॉलिड का मिलाया है, कितना सॉलिड मिलाया है, कितना वजन मिलाया है, ये नहीं, पार्टिकल कितना नंबर में मिला रखा है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट एंड द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो गया? एक वॉलेटाइल में मतलब लिक्विड में एक सॉलिड मिलाती हूँ तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे जितना लिक्विड है वही वेपर बना सकता है। अब सरफेस पर सॉलिड मिक्स होने के बाद लिक्विड भी है और सॉलिड भी, तो लिक्विड कम हो गया, लिक्विड कम हो जाएगा तो वेपर्स भी कम बनेंगे। वेपर कम हो गए, बॉइल करेगा तभी जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके लिए मुझे बॉइल टेम्परेचर देना पड़ेगा ज्यादा या बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशंस इंक्रीजेस। अगर बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ठीक है? क्यों होगा ये आगे पढ़ेंगे। और एक फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, जितना यहाँ पार्टिकल बढ़ाती जाऊंगी इसकी ऑस्मोटिक टेंडेंसी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो लिक्विड दैट कंटेन्स अ सॉलिड शोज अ टेंडेंसी ऑफ ऑस्मोसिस। तो 4 ऐसी बातें हमें नजर आती हैं जब एक लिक्विड के अंदर किसको मिक्स कर दिया जाता है? सॉलिड। और जो ये बिहेवियर बदला ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि मास ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है। इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को, क्योंकि ये नंबर पे डिपेंड कर रही हैं, हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब शुगर C12H22O11, यूरिया NH2CONH2, ये है शुगर और ये है यूरिया। ये मैंने मिक्स किया 342 ग्राम 1 लीटर वाटर में। ये मैंने मिक्स किया 120 ग्राम 1 लीटर वाटर में। क्या आप मुझे बता सकते हो दोनों सॉल्यूशंस में कौन से केस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मैंने मास दिया है, आपको मुझे बताना है 1 लीटर पानी में जब 342 ग्राम शुगर मिक्स हो तब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या 120 ग्राम यूरिया हो तब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? कौन से केस में वाटर विल बॉइल एट अ हायर टेम्परेचर? मैंने तो मास दिया और डिपेंड किस पे कर रहा है? तो मास से क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स निकालोगे तब भी काम हो जाएगा। मोल्स भी आइडिया देगा, ज्यादा मोल्स ज्यादा पार्टिकल। मोल्स निकालने आते हैं मास से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। C12H22O11, 12 into 12 144 प्लस 22 मास प्लस 176, कितना आया? 342 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू गिवन मास विच इज 342 बाय मोलर मास विच इज ऑल्सो 342। तो कितना बना? 1 मोल। मतलब कितने पार्टिकल्स हो गए? 6 into 10 power 23।
Now NH2CO NH2 mass 14 plus 2 plus 12 plus 16 again 14 plus 2 टोटल क्या होगा तो शायद 60 आया होगा. Number of moles of urea 60 120 given mass by 60 molar mass, that is 2 moles. 12 into 10 power 23. हालांकि इसका वजन कम है पानी में, लेकिन फिर भी इसके केस में हमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नजर आएगा. अगर ये 102 पे बॉइल कर रहा होगा तो ये कितने पे बॉइल कर रहा होगा 104. इसमें 2 डिग्री का राइज आया तो इसमें कितने डिग्री का राइज आएगा 4. समझ आ गया कैसे? वेपर प्रेशर किसका कम पाएगा? अगर मैं 20 डिग्री पे देखूं तो तुम्हारे हिसाब से इस सॉल्यूशन में पानी के वेपर कम होंगे या इस सॉल्यूशन में पानी के वेपर कम होंगे? वाटर वेपर कौन से केस में कम पाएंगे हमें? 20 डिग्री सेंटीग्रेड. यूरिया में पार्टिकल ज्यादा है, सरफेस पे ज्यादा ऑक्यूपाई हो गए, वाटर को स्पेस नहीं मिल रही वेपर बनाने की, तो इस केस में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? ज्यादा. फ्रीजिंग पॉइंट इस केस में इससे क्या मिलेगा? कम. ऑस्मोसिस कौन ज्यादा शो करेगा? जितने पार्टिकल्स उतनी ऑस्मोसिस दिखाता है. पार्टिकल किसमें ज्यादा है? क्लियर हो गया? समझ आ गया? दो लिक्विड्स हैं, हमने 2 टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में. 2 लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो क्या क्या बिहेवियर नजर आता है, वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, और अगर एक लिक्विड में दूसरा सॉलिड मिक्स किया जा रहा है तो वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे. हाँ, जो ये लिक्विड्स हैं दोनों, ये मिक्सिबल होने चाहिए. मिक्सिबल का मतलब क्या? जो मिक्स हो जाए, और मिक्स ना हो तो इसको क्या कहेंगे? जो वेपर इसके ऊपर आके टकरा रहा है. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A व्हेन A इज प्रेजेंट इन द प्योर स्टेट. ठीक है, इसके अलावा तो कोई प्रेशर नहीं लगा रहा ना इसमें, सिर्फ किसके वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं? A का प्रेशर अपना टोटल प्रेशर है. ठीक है, जब कभी हम बात करते हैं कि यही एक्सक्लूसिव टोटल प्रेशर है किसी भी लिक्विड के ऊपर, ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? P से. अगर ये प्योर है तो ऊपर सिंबल किसका लगा देते हैं? 0. 0 मतलब जिसकी भी बात की जा रही है, जिस लिक्विड की, वो प्योर स्टेट में है फिलहाल, और नीचे सबस्क्रिप्ट पैरों में लिख देते हैं A. मतलब A लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर. समझ आ गया? ये क्या है? कैपिटल P प्रेशर टोटल किसके ऊपर? B के ऊपर. जब B कौन सी स्टेट में है? मैंने दोनों को मिक्स कर दिया. इसके ऊपर प्रेशर A का भी होगा और इसके ऊपर प्रेशर B का भी होगा. अब जो टोटल प्रेशर है भाई इस लिक्विड के ऊपर कुल मिलाकर कितना प्रेशर है, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P. क्या इसके ऊपर मैं नॉट लगाऊं? नहीं, प्योर नहीं. P ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर बाय A प्लस प्रेशर बाय B. ये बात समझ आ गई? अब A अकेला तो नहीं है ना जो प्रेशर लगा रहा है, A का कुछ हिस्सा है, इसमें से कुछ हिस्सा प्रेशर कौन लगा रहा है? A, और कुछ प्रेशर कौन लगा रहा है? B. ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल, मतलब पूरे में से कुछ हिस्सा इसकी वजह से है, पूरे में से कुछ प्रेशर किसकी वजह से है? B. सिर्फ B की वजह से नहीं है और सिर्फ A की वजह से नहीं है. पार्शियल के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं? स्मॉल. इसके साथ वर्ड A, मतलब टोटल में A का लगाया हुआ प्रेशर कितना है, प्लस स्मॉल p
और बी, मतलब टोटल में बी का लगाया प्रेशर कितना है, जोड़ दूंगी तो मुझे क्या पता चल जाएगा, टोटल प्रेशर। ठीक है, अगर मैं इसमें बैरोमीटर कनेक्ट करूं तो ये पता चल जाएगा मुझे, इसमें बैरोमीटर कनेक्ट करूं तो ये पता चल जाएगा, इसमें बैरोमीटर कनेक्ट करती हूं तो मुझे तीन में से कौन सा प्रेशर पता चलेगा, टोटल। बैरोमीटर पे तो सारा मिक्स टकराएगा जाके, मेरे को ये पता चलेगा ए ने कितना लगा रखा है, मुझे ये पता चलेगा बी ने कितना लगा रखा है। अगर आप कई लोग एक अलमारी को धक्का दे लो, घिसका रहे हो, ठीक है, मेरे को ये समझ आएगा कितना अलमारी पे टोटल प्रेशर लगा। क्या मैं किसी भी तरह ये बता सकती हूँ कि इसने उस टोटल में कितना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, इसने कितना दिया होगा, इसने, ये तो नहीं पता चलेगा ना। तो बैरोमीटर मुझे इसमें टोटल प्रेशर के बारे में तो बता देगा, लेकिन मुझे ये नहीं बताएगा उसमें ए का कितना हिस्सा है और उसमें बी का कितना हिस्सा है। जब हम दो लिक्विड्स को मिलाते हैं, जब सॉलिड मिलाया था तब प्रेशर सिर्फ लिक्विड लगा रहा था, क्योंकि सॉलिड के वेपर्स बनते ही नहीं। ठीक है, जब मैंने वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल मिक्स किया तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट की वजह से था, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल तो प्रेशर क्रिएट क्यों नहीं करेगा सॉलिड, वेपर नहीं बनते उसके। अब यहाँ पे दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों के ही क्या बने होंगे, वेपर। दोनों के वेपर की वजह से सरफेस पे प्रेशर लगा होगा और उस प्रेशर को हम कैसा प्रेशर कहते हैं, टोटल। मेरे को टोटल तो पता चल जाएगा, कोई भी टेक्निक लगाऊंगी, लेकिन किसी भी टेक्निक से मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ए ने कितना प्रेशर लगाया और बी ने कितना लगाया। ठीक है, ए ने कितना लगाया प्रेशर, बी ने कितना लगाया, ये हमें बताया राउट्स लॉ।